बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बिल्कुल वाज़े, गैर मुबहम और पाबंद था, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया ने इस हुक्म को नजरअंदाज किया और अदालत की हदायत की बराह रास्त खिलाफ वर्जी की। इन अरकान का मौक़िफ़ था कि इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इनहराफ का कोई इख्तियार नहीं और जो कुछ हुआ वो अदलिया की आज़ादी, इख्तियार और वक़ार पर एक हमला है। इन अरकान के मुताबिक हुकूमत को यह इख्तियार हासिल नहीं था कि वो खुद फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा हुक्म मानना है और कौन सा नहीं, बल्कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना इंतजामिया की आईनी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी इस हवाले से एक वजाहत सामने आ गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने वाजे किया है कि कौंसिल के 23 में से सिर्फ 8 अरकान की जानिब से जारी किया गया बयान उनके इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है। इसे पाकिस्तान बार कौंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जमहूरी असूलों के तहत चलने वाले इदारे में अक़लियत अक्सरियत पर अपना मौक़िफ़ मुसल्लत नहीं कर सकती। पाकिस्तान बार कौंसिल कानूनी बरादरी का नुमाइंदा इदारा है जिसे सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। कौंसिल ने इन 8 अरकान के बयानात की मजम्मत की और उनसे वाज़ेह तौर पर ला ताल्लुकी का इजहार किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जारी करदा बयान से भी ला ताल्लुकी का इजहार किया है। अब ये जो मामला है इस पर कानूनी मामलात, कानूनी नुकात जो है वो क्या कहते हैं, बात करने के लिए अशतर औसाफ साहब पहले हमारे साथ मौजूद हैं, साबिनी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब, इस कदर इबाहम क्यों है इस ऑर्डर के हवाले से कि हुकूमत और पीटीआई दोनों अपने अपने तौर पर इस ऑर्डर की तशरीह कर रहे हैं? बात यह है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई अभाव है और इसमें कोई मुख्तलिफ तशरीहात की जरूरत है। बात तो बड़ी सीधी है कि ये मामला है जो कि प्योरली लीगल और ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की भी बात है इसमें, और ये सारी बात जो है ये रिलेट करती है कि एक कन्विक्ट है उसको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई होना चाहिए नहीं। तो उसका चाहे वो लॉ में देख लें आप, चाहे मोरालिटी पे देख लें, किसी भी जाविये से देखेंगे तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जो भी बीमार है उसको उसका इलाज मुआवजा होना चाहिए। अब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, पहली बात तो ये कि वो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं। तो अभी कोर्ट ने इसके ऊपर फाइनल फैसला करना है। नंबर 2, ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि इनको शफा में जो हॉस्पिटल चेकअप वगैरह किया जाए। तो बेसिकली जो कोर्ट ने कहा है इसकी सब जो है कहते हैं कि उनको कंटेम्प्ट हो गई अगर बिल्कुल वहां पे जहां पे कहा गया वहां पे नहीं देखे गए, या ये सब्सटैंशियल कंप्लायंस है ऑफ द ऑर्डर। तो कोर्ट का मंशा ये हरगिज नहीं हो सकता कि जी एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाना है। अच्छा, लेकिन अशतर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिवली सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजाम के हवाले से हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश होती है कि हुकूमत आज खुद ये फैसला करे कि कोर्ट की हिदायत तो शिफा अस्पताल की है लेकिन हमने पिम्स अस्पताल लेकर जाना है? अगर तो हुकूमत डिसएग्री करती है तो कोई गुंजाइश नहीं होती होगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर। बट अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन नहीं है, या उसके अंदर खतरात है, या कोई ऐसी बात है जिसके अंदर वो हुकूमत जो है, लेकिन जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि जब ये कोर्ट ऑर्डर आया तो आपने देखा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो तो जब लीगल्स जो हैं, जब जो उनकी लीगल टीम है, जब उन्होंने उसको देखा ऑर्डर को, तो फिर उसमें उनको कोई चीज नजर आई होगी लाजमी तौर पे, तभी उन्होंने ये सारा कुछ किया। और इसी तरह जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसकी वजह से शायद उन्होंने ये नहीं किया कि जेल से निकाला नहीं, ये नहीं किया कि उनका मुआयना नहीं कराया, ये नहीं किया कि उनको कहा कि जी हम नहीं निकाल सकते, नहीं दिखा सकते। तो मैं उसको उस जूरिस्प्रूडेंस में एक है इस्तिलाह है और उसको कहते हैं सब्सटैंशियल कंप्लायंस।
सो देयर इज सब्सटेंशियल कंप्लायंस, डिफाइंस नहीं है। और ये मेरा नहीं ख्याल किसी की भी जहन में आनी चाहिए बात कि किसी को उनकी सेहत की फिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है हुकूमत को सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि उनकी कस्टडी में जो लोग हैं उनको कोई किसी किस्म का गजन न पहुंचे। राइट, बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। इसी मामले पर बात करने के लिए आबिद जुबैरी भी जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आज ये जो हमने एलामिया भी देखा, 8 मेंबरान में आप भी शामिल हैं। क्यों आपको लगता है कि ये जो है वो हुकूमत के पास कोई कानूनी जवाब नहीं था इस तरह से इमरान खान को शिफा अस्पताल की बजाय जो है वो पिम्स अस्पताल ले जाने का? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, बिल्कुल इसका कोई जवाब नहीं है। इनको ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट का पहले इनके वुज़रा आए, उन्होंने इसका खैर मकदम किया, आपको याद होगा। फिर उसके बाद वो लॉ मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो सही नहीं है, ये ऑर्डर गलत है। फिर रिव्यू फाइल हुआ जो वापस हो गया, फिर से उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया। देखिए, अगर कोई इबाहम था या कोई गलती थी या जो भी था, आपके पास रिव्यू की पावर थी, आप जाके टेकअप कराते मैटर को, सस्पेंड करा देते ऑर्डर को। वो आप नहीं किया। जब तक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, आपको मनो अन उस पर अमल करना है। लेकिन आपको पता है मुतवातिर इस हुकूमत ने, इस एस्टेब्लिशमेंट, इस हाइब्रिड सिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया, उनको बिल्कुल नहीं माना, उनकी हुकूमतुली की, और यहां तक कि 26वीं 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट को ही लपेट दिया गया। तो आप देखिए, थोड़ी बहुत जो उनके पास जो पावर रह गई, नैब के केस में देखिए अपील भी खत्म कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से। नैब की अपील है फेडरल कोर्ट में होगी। तो ये जो चाहते हैं, जिस तरह से कानून 1 सेकंड में कानून पास हो जाते हैं, तो अब बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। पैरा 13 बिल्कुल क्लियर है उसके अंदर, और पैरा 14 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन हो तो उसके अंदर इस तरह से आपको करना है। तो ये जो इनका बात थी कि सिक्योरिटी का नहीं, ऑर्डर था कि शिफा इंटरनेशनल को में इमरान खान साहब को लेके जाना था, उनके डॉक्टर को खुद अडियाला जेल के लोगों ने वहां भेज दिया। तो फिर उनसे क्यों कहा गया कि हम वहां लेके नहीं जा रहे? बहन को ले गए पिम्स अस्पताल, पिम्स का तो ऑर्डर ही नहीं था, वहां जाके आंख चेक करा दी उनकी। देखिए, जो हुकूमतुली हुई है, मैंने सुना है आज उन्होंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है, उसमें मुख्तलिफ कंटेम्नर्स के खिलाफ। तो अब वो कोर्ट टेकअप करेगी, आज करती है, अब 16, क्योंकि पार्टहर्ड मैटर है, 16 सितंबर को फिक्स्ड है। लेकिन देखिए, कोर्ट्स के ऑर्डर आपको मानने होते हैं, बेशक आप नापसंद करें। अगर आप समझते थे सिक्योरिटी का इशू था, आपको लेके आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया कि जी ये सिक्योरिटी का इशू था? इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं ना जो सिक्योरिटी देख रहे होते हैं, या आईजी इस्लामाबाद या कोई किसी उनकी तरफ से, कोई चीफ कमिश्नर की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट के जी हम ये नहीं कर सकते? अगर इतना अर्जेंट मैटर था, आप टेकअप करवा लेते। चीफ जस्टिस मौजूद है पाकिस्तान के, आप चेंबर में टेकअप करवा लेते केस कि जी ये ऑर्डर आ गया है, ये पार्टहर्ड है, सिक्योरिटी का सीरियस इशू है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है। मुझे तो लगता है जान का खतरा उनको इन्हीं से है, क्योंकि उनकी बहन ने तो कल कहा है कि इनको प्रेसिडेंट मुर्सी वाला हाल कर देंगे इमरान खान साहब का, जो सीसी ने किया इजिप्ट के अंदर। तो ये चीजें बिल्कुल इनको ऑर्डर का मनोअन मानना था इन्होंने। राइट। अच्छा, आपने आबिद जुबैरी साहब जो पैराग्राफ 14 का हवाला दिया, अब हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी इश्यूज का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हालात भी हों तो फिर भी हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं होती कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिसीजन ले सके, या इस ऑर्डर के हवाले से जो है वो इसमें इतनी गुंजाइश जो है वो निकाल सके? आप अपनी मर्जी से इंटरप्रेट नहीं कर सकते ऑर्डर क्लियर है। इमरान खान हैज टू बी शिफ्टेड टू शिफा अस्पताल, उन्हें शिफा अस्पताल जाना था। उसके बाद पैरा 13 से डील करता है क्या? 14 में लिखा है किस तरह से होता है, उनके लोग शिफा इंटरनेशनल में जमा नहीं होंगे। अगर इस ऑर्डर को वायलेट किया या इस अपने पोलिटिकल यूज किया तो वो ये सारी बरात वापस ले ली जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी दोनों साइड्स को, इमरान खान साहब वालों साइड को और हुकूमती साइड को, अगर इस ऑर्डर की वायलेशन हुई। ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, इन्होंने उसको माना नहीं, इन्होंने अपोज किया, पहले रिव्यू दाखिल किया, वो रिव्यू ऐसा गलत दाखिल किया है, जो कुछ वो वापस हो गया। अब इन्होंने दोबारा रिव्यू किया। अगर मैं जैसे कह रहा था कि अगर कोई इनको इशू था, आप कोर्ट में फौरन जाते, चीफ जस्टिस से अर्जेंट एप्लीकेशन पुट अप कराते और कहते ये हमारा इशू आ रहा है। देखिए 2 दिन तो थे इनके पास ना, 48 घंटे,
उसमें अगले दिन चले जाते, कोर्ट में जाके कहते कि जी हमारी ये इशू है, आप इसको टेकअप कर लें, हमारी रिव्यू एप्लीकेशन को या हमारी एप्लीकेशन को कि शिफा में ले जाने में ये इशू है कि वहां सिक्योरिटी का मसला आ रहा है। लेकिन सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इस ऑर्डर को नहीं इंप्लीमेंट करता था। सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करनी थी जो 3 साल से ये करते हुए चले आ रहे हैं।